हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टैटिक जीके से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों लेके आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरपी कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के स्टैटिक जीके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। बताना है कि किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शन है सोडियम, लोहा, सोना या स्टील। तो उस धातु का नाम है सोडियम जिसे हम आसानी से क्या करते हैं, चाकू से काट सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि सोडियम का संकेत क्या होता है तो सोडियम का संकेत आपका Na होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम कब मनाते हैं। ऑप्शन है 23 जून, 21 जून, 22 जून या 20 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम 21 जून को मनाते हैं। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 21 जून। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के लड़के के क्या नाम था। बताना है गौतम बुद्ध का जो लड़का था उसका नाम क्या था। ऑप्शन है भगत, श्याम, कृष्ण या राहुल। तो गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था। इसे इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, राहुल। नेक्स्ट दिया गया है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट कितनी बार हृदय धड़कता है। ऑप्शन है 90 बार, 58 बार, 67 बार या 72 बार। तो एक स्वस्थ मनुष्य की जो धड़कन की दर होती है 1 मिनट में 72 बार होती है। 1 मिनट में क्या होती है, 1 मिनट में 72 बार होती है। देखिए 72 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। इसे इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ऑप्शन है चीन, रूस, भारत या अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा देश की बात की जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा देश है रूस। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, घड़ी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है पीटर, न्यूटन, चार्ल्स या थॉमसन। तो घड़ी का आविष्कार पीटर ने किया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पीटर। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक खरीफ की फसल है। बताना है कि इसमें जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, चना, गेहूं, धान और सरसों, इसमें खरीफ की फसल कौन सी है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि खरीफ की फसल होती क्या है। तो खरीफ फसल होती है जो आपका जून से जुलाई में बोई जाती है। यानी कि क्या होता है, जून से जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर से नवंबर में काटी जाती है। अक्टूबर से क्या होता है, नवंबर में काटी जाती है। यह होता है आपका रबी की फसल, सॉरी खरीफ फसल। तो जो चना होता है यह आपका रबी फसल के अंदर आता है। गेहूं रबी फसल के अंतर्गत आता है। लेकिन जो धान होता है ना, यह जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। तो धान क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन मुंबई, भोपाल, दिल्ली या नागपुर। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय आपका यह मुंबई में है। इसे इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट, जापान की मुद्रा कौन सी है करेंसी। बताना जापान की मुद्रा का नाम क्या है। ऑप्शन येन, डॉलर, यूरो या युआन। तो जापान की मुद्रा का नाम येन है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, येन। जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन है। नेक्स्ट दिया गया है भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी। बताना कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली है। ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता। तो भारत में सबसे पहली ट्रेन आपका मुंबई से थाड़े के बीच चली थी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई। और यह मुंबई से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। और यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। इसको भी याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में चली थी। और कहाँ चली थी, मुंबई से थाड़े के बीच चली थी। इसको याद रखें, मुंबई से थाड़े के बीच चली थी। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ। बताना है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ था। तो 1951, 1952 में हुआ था। अभी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो 1952 दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 16 सितंबर या 7 अक्टूबर।
तो वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। अगला दिया गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 जनवरी, 25 नवंबर, 9 जनवरी या 31 दिसंबर। तो प्रवासी भारतीय दिवस या भारतीय प्रवासी दिवस हम 9 जनवरी को मनाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।